नमस्कार मित्रों, आपके मित्र देव प्रकाश पांडे आज फिर दशहरे के शुभ अवसर पर एक बहुत अच्छी वीडियो लेकर के आपके समक्ष हाजिर हैं। मुझे लगता है कि आपको इस वीडियो को सुनने से एक और जहां ज्ञान की प्राप्ति तो होगी ही, वहीं दूसरी ओर आनंद भी आएगा। निश्चित तौर पर आपका हृदय आनंद के सागर में हिलोरे मारता हुआ नजर आएगा। मित्रों, मैं आपको बताना चाहता हूँ उस राम के बारे में जिसके कारण आज का दशहरा मनाया जाता है। अगर हम संस्कृत भाषा की बात करें और राम शब्द की बात करें तो राम शब्द संस्कृत की दो धातुओं से मिलकर के बना हुआ है मित्रों। एक का नाम है रम और दूसरे का नाम है घम। पहले का अर्थ है रमना या निहित होना और दूसरे का अर्थ है ब्रह्मांड का खाली स्थान। मित्रों, मैं आपको बताऊं, जो दोनों को मिला करके राम शब्द का संपूर्ण अर्थ होता है व्याकरण के अनुसार वह ये है कि सकल ब्रह्मांड में रमा हुआ या निहित हुआ तत्व, यानी कि इस ब्रह्मांड में जो कुछ भी रमा हुआ है, जो कुछ भी निहित है, वह सब राम है। और ऐसा राम इस धरती पर अवतार लेता है हम सभी की रक्षा के लिए, हम सभी को एक आदर्श उपस्थित करने के लिए, हम सभी का प्रतिमान बनने के लिए इस धरती पर जो आता है उसका नाम है राम। और उसके पिता का नाम है दशरथ। दशरथ एक ऐसे राजा हुआ करते थे जो देवताओं के युद्ध में भी जाया करते थे और देवताओं की मदद करते थे, राक्षसों से लड़ते थे। तो मित्रों, इस प्रकार के शक्तिशाली राज्य का, जिसका प्रशासन और जिसका प्रभाव इस धरती लोक से लेकर स्वर्ग लोक तक था, ऐसे महाराज दशरथ के यहाँ रामचंद्र जी का अवतरण होता है, रामचंद्र जी का प्राकट्य होता है। और ऐसे राम जी बचपन से ही किस प्रकार की लीला करके हम आप सभी के लिए आदर्श उपस्थित करते हैं, उसकी एक वानगी आपको मैं बताना चाहूँगा। जब भगवान श्री राम अपने बचपन में गेंद खेल रहे थे और खेलते खेलते गेंद माता कैकेयी के पास चली जाती है, और जब भगवान श्री राम उस गेंद को लेने के लिए जाते हैं तो माता कैकेयी से उनकी वहाँ पर कुछ आवश्यक बात होती है। माता कैकेयी उन्हें पुचकारती हैं, उनका चुंबन लेती हैं, उनका आलिंगन करती हैं। भगवान श्री राम कहते हैं कि माता, अगर आप मुझे इतना मानती हो तो मुझे एक वचन दीजिए कि मैं जिस कार्य के निमित्त इस धरती पर आया हुआ हूँ उस कार्य को करने में आपको हमारी मदद करनी होगी, लेकिन समय पर। कैकेयी के द्वारा तत्काल यह कह देना कि जैसा तुम चाहोगे वैसा कैकेयी तुम्हारे लिए करने के लिए तैयार है, क्योंकि कैकेयी तुम्हारी माँ है और तुम अपने पुत्र हो, और एक माँ अपने पुत्र के लिए कुछ भी कर सकती है। यह सुनने के बाद भगवान श्री राम बड़े प्रसन्न होते हैं, लेकिन वो कहते हैं कि माता, वह इतना कठिन कार्य है कि अगर तुम उसको करोगी तो आने वाली कई पीढ़ियां तुम्हें गाली देंगी, तुम्हारे लिए अभिशाप बन जाएंगी ये पीढ़ियां, और तुमको पता नहीं क्या क्या ताने सुनने पड़ेंगे। तुम्हारे न रहने पर भी तुम्हारे नाम से लोग जो है वो नफरत करेंगे। लेकिन माता कैकेयी कहती हैं कि प्रभु, आपके इस कार्य में अगर मेरा इतना सहयोग हो जाता है तो मेरे लिए कई जन्म जन्मांतरों के इस अभिशाप से भी कई गुना अधिक महत्वपूर्ण होगा, और इसलिए मैं ऐसा करूँगी। तो भगवान श्री राम बड़े प्रसन्न होते हैं। बचपन से ही इस प्रकार का कार्य करने वाले भगवान श्री राम जब थोड़ा सा बड़े होते हैं, गुरु की शरण में पढ़ने जाते हैं, गुरु विश्वामित्र के यहाँ विश्वामित्र के यहाँ तो जाते ही हैं। तो वशिष्ठ जी भी उन्हें पढ़ाते हैं, विश्वामित्र उन्हें ले जाते हैं, इसलिए कि तमाम राक्षस उनकी जो है वो यज्ञ नहीं होने देते हैं, उन्हें तमाम तरह से परेशान करते हैं और प्रतिघात करते हैं उनके साथ विभिन्न प्रकार के। इन सब से निपटने के लिए जो है उनको राम को ले जाते हैं, उनको शिक्षा देते हैं। शिक्षा आदि ग्रहण करने के उपरांत ही उन्होंने जो है वो ताड़का और सुबाहु जैसे राक्षसियों का जो है वो वध करते हैं। बिन फर बाण राम तहि मारा, सत जोजन गा सागर पारा। गोस्वामी जी यहाँ पर लिखते हैं, ऐसे सुबाहु को मारे थे कि सैकड़ों कोस सागर के उस पार, समुद्र के उस पार जा कर के सैकड़ों योजन कोस जा कर के गिरा था। ऐसे ही ताड़का का वध किया। ऐसी गुरु भक्ति। और यही नहीं मित्रों, मैं आपको यह भी बताऊंगा कि भगवान श्री राम जब विवाह करने गए थे तो वहाँ भी बिना गुरु की आज्ञा के उन्होंने धनुष तोड़ने का साहस नहीं किया, वो वहाँ से उठे नहीं। उनके मन में भी ऐसी कोई वार्ता, ऐसा कोई विचार नहीं आया कि वो बिना गुरु की आज्ञा के कुछ करें। मित्रों, ये जो है गुरु भक्ति रही। मैं आपको ये भी बताऊंगा कि भगवान श्री राम से अच्छे मित्र जो है इस संसार में
किसी ग्रंथ में, किसी उदाहरण में नहीं पाए जाते हैं। हमारी संस्कृति में मैं आपको बताऊं, सुग्रीव से इनकी मित्रता हुई और सुग्रीव को इन्होंने सिर्फ इनके मित्र ही नहीं बने, सुग्रीव के पूरी तरह से इन्होंने उनके भय को समाप्त किया। इन्होंने उसके दुष्ट भाई बाली का वध किया। इनकी न केवल इनकी पत्नी को दिलाया बल्कि किष्किंधा का राज्य भी सुग्रीव को दिया और सुग्रीव को राजा बना दिया। एक अच्छे मित्र की यह पहचान होती है। और मित्रों, भगवान श्री राम जी से बड़ा शरणागत कोई नहीं है। आप समझिए, रावण जैसे दुश्मन के सगे भाई विभीषण को अपने यहाँ उन्होंने शरण में लिया, जबकि इनके गुप्तचरों ने कहा कि यह कोई भेद लेने वाला भेदिया हो सकता है रावण का, लेकिन प्रभु लीलाधारी थे। उन्होंने विभीषण को शरण दिया, विभीषण को सम्मान दिया और इतना सम्मान दिया कि रावण की मृत्यु के बाद विभीषण को भी सोने की लंका का राजा बना दिया। तो मित्रों, इस तरह से इनका मित्र प्रेम, इनका शरणागत प्रेम हमारे लिए बहुत आदर्श है। और मैं आपको बताऊं कि भ्रातृ प्रेम तो इनका गजब का था। भगवान श्री राम भरत से बहुत प्रेम करते थे। सारी दुनिया के सामने उन्होंने भरत के त्याग और भरत के प्रेम की प्रशंसा की। मैं आपको बताऊं, ये लीला में इतने मस्त हो जाते हैं, जब सीता जी का जो है वो हरण हो जाता है रावण के द्वारा, तो इस प्रकार से सीता जी की याद में रोते हुए बिलखते हुए जंगल में इस तरह विचरण करते हैं कि इंसान तो इंसान, माता पार्वती को भी भ्रम हो जाता है। और वो भगवान शिव से कहती हैं कि प्रभु, ये आपके वही भगवान हैं, ईश्वर हैं, आराध्य हैं, इष्ट हैं, या कोई साधारण मानव है? मुझे तो लगता है कि यह अयोध्या के एक साधारण राजकुमार हैं। और उन्हें भ्रम होता है। बाद में हालांकि जो कुछ भी कहानी उनकी बनती है आप जानते हैं, मैं उस पर नहीं जाना चाहता हूं। मैं तो सिर्फ इतना बता रहा हूं कि लीला में इतने मस्त हो जाते हैं कि आम इंसान क्या, देवी देवता भी कंफ्यूज हो जाते हैं, भ्रमित हो जाते हैं। ऐसा ही एक और उदाहरण लक्ष्मण की शक्ति लगने पर होता है, जहां इनका भ्रातृ प्रेम तो दिखाई पड़ता ही है। ये और तमाम तरह से रोते हुए ये कहते हैं कि मैं कौन सा मुंह लेकर के अयोध्या जाऊंगा, माता को क्या मुंह दिखाऊंगा, क्योंकि मैंने लक्ष्मण की माता से ये वादा किया था कि माँ लक्ष्मण को मैं सुरक्षित आपके पास लेकर के आऊँगा। अब तो मित्रों, इस तरह से जो भ्रातृ प्रेम है इनका, वह भी अपने आप में बहुत बड़ी बात है। और सरलता, मैंने अभी आपको बताया कि सीता को खोजते समय किस तरह से रो रहे थे, तो ये सरलता है और ये बहुत बड़ी बात है। मित्रों, राम हमारे प्रतिमान, राम हमारे आदर्श हैं। मित्रों, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि इनके जैसा पितृभक्त महाराज दशरथ ने एक भी बार अपने मुख से यह बात नहीं कही कि राम तुम्हें वनवास जाना चाहिए, लेकिन फिर भी उनके भावों को समझकर, उनकी मजबूरियों को समझकर, उनके द्वारा कैकेयी को दिए गए वचन को समझकर भगवान श्री राम वनवास चले जाते हैं। अयोध्या मैंने बताया इतना बड़ा शासन था, इतना बड़ा प्रदेश था अवध का प्रांत, लेकिन उसको ठोकर मारकर, लात मारकर संसार के कल्याण के लिए निकलते हैं, कोल भीलों के कल्याण के लिए निकलते हैं। तमाम रिश्तेदारियां, तमाम राज्य रास्ते में मिले, अयोध्या से लेकर के लंका तक जंगल में भ्रमण करते हुए, घूमते हुए, लेकिन किसी भी राजा की, किसी भी राज्य की, किसी भी रिश्तेदार की मदद तक न लेकर इन्होंने कोल भीलों, बानर भालुओं की सेना बनाई। और इस प्रकार से इन्होंने एक ऐसे पौरुष का उदाहरण दिया है जो अपने आप में नायाब है, आदर्श है हम सनातनियों के लिए। पूज्य भगवान श्री राम, आज का यह त्यौहार जो दशहरा है, मित्रों आप जानते हैं कि इसी दिन 9 दिन युद्ध करने के बाद माता भगवती ने महिषासुर की हत्या की थी, उसका वध किया था और उसका वध करके इस धरती को पाप से मुक्त किया था। और आज की ही तिथि पर भगवान राम ने एक साथ 31 बाण चला करके रावण का वध किया था। और इसी कारण मित्रों 10वें दिन ये दशहरा 10वीं तिथि को क्वार मास में मनाया जाता है। आप सभी को आज की स्थिति पर दशहरे की बहुत सारी बधाई। और ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। जय हिंद, जय भारत।